हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसको फटाफट कैसे सॉल्व कर पाएंगे और उसके लिए हमें कैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हम यही वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं और इससे क्या होगा, इससे जो आपका टाइम है ये बहुत सारा बचेगा और इसकी वजह से जो आप दूसरे क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान लगा पाओगे कि अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ तैयारी से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपको सारा मतलब जितने भी चैप्टर्स बुक के अंदर है वो सारे के सारे आपको आ जाए, तो सिर्फ आने से कुछ नहीं होता। देखो, जो रेस है वो वही जीतेगा जो समय से ख़त्म करेगा। तो अगर आप धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पे प्रैक्टिस करते हो, आप टाइम पे प्रैक्टिस करते हो कि जो सारे क्वेश्चन है एकदम से समय पे हो जाए, तभी आप जीतोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने सारे चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली है और आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक गलत जगह पे गलत तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको हर एक वो चीज़ सीखनी पड़ेगी जो टाइम को रिड्यूस करने के लिए किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बीच में आता है, जैसे कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसके बीच में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो आप उसको फटाफट किस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, वही इस वीडियो के अंदर हम आज सीखने जा रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान से और एंड तक देखना है ताकि आप वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ, क्योंकि बीच में जो भी मैं बोलता हूं तो कई बच्चे स्किप करके देखते हैं, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर ये स्टेप कैसे आया। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि आप जो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा उसके आपको एक एक पॉइंट्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये है एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 और उसके अंदर हम ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो y की वैल्यू है, अगर दो पॉइंट्स दिए हुए इस तरीके से p और q, तो y की जो वैल्यू है वो क्या होगा जबकि p q के बीच में 10 यूनिट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कर रखा होगा तो आपको ये स्टेप याद होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू निकालनी होती है और यहाँ पर p q दो पॉइंट्स दिए हैं और इसके बीच में 10 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसे ये दो पॉइंट्स होते हैं, आप इसको x1 y1 मानते हो, x2 y2 मानते हो और इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बीच के स्टेप में यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इस जगह पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और उसके बाद में हमने ये जो 3 स्टेप है ये हमने लिखा है। तो ये जो 3 स्टेप है, अगर आप चाहते हो कि इसका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो टाइम है यहाँ पर इस 3 स्टेप को लिखने के लिए ये रिड्यूस हो जाए, तो यही आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने जा रहे हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको सीखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये y की जो वैल्यू जिस तरीके से हमने -9 और y = 3 ऐसे करके ये दो आंसर आया है, तो ऐसे ही जो आंसर है आप सीधे इसके बाद डायरेक्ट ये चीज़ निकाल सकते हो। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, जैसे x² + 5x + 6 और हमें इसे फटाफट सॉल्व करना है और ये प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाओ हर एक क्वेश्चन में। हाँ, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसी चैप्टर का ही क्वेश्चन कर रहे हो तो स्टेप जरूरी होता है। बट अगर यही चीज़ अगर दूसरे में चले आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इससे जो सॉल्यूशन है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और आप अपने आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर कोई ये ज़रूरी बात नहीं है कि आप सारे के सारे स्टेप उसके अंदर लिखो तो उसके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे x² + 5x + 6 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें जैसे x² + 5x + 6 = जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर जो लास्ट वाला नंबर है वो 6 है और जो मिडिल टर्म है यहाँ पर है 5। तो यहाँ पर ऐसा दो नंबर जो प्लस करने पर तो ये 5 आ जाए और जो मल्टीप्लाई है वो करने पर 6 आ जाए। तो आपको ये पता चल गया होगा कि 2 और 3 तो आंसर है ही, मतलब 2 और 3 ये तो आ जाएगा 5 और 2 3 जा 6 भी हो रहा है, 2 और 3। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा x + 2 और x + तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पर हमने ये प्लस में ही लिखा है, क्योंकि इस दोनों को प्लस करेंगे तो +5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्लस प्लस है तो यहाँ पर +6 आ जाएगा। तो आपको जस्ट सीधे यहाँ से ये जो है स्टेप
तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये किया है, तो इसी तरीके से आपको भी फटाफट ऐसे 2 नंबर निकालने हैं और उसको इस तरीके से x के साथ में लिख देना है अगर यहाँ पर x है तो। फिर अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है x² - 7x और +10। तो अगर आपको नंबर मिल चुका है यहाँ पर, तो इस तरीके से सबसे पहले अगर आपको फैक्टर मिल गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो एक जो दूसरा चीज़ है कि आप इसका फैक्टर बना लो। जैसे 2 5 10 और 5 1 5, तो 5 और 2 ये जो नंबर है ये दोनों नंबर हमको मिल चुके हैं, और 5 और 2 यहाँ पर ये 7 भी होता है और 5 2 10 भी होता है, लेकिन यहाँ पर -7 है। तो सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि ये जो -7 है ये कैसे आएगा। मतलब अगर हमारे पास में 2 है और 5 है और हमको -7 लाना है तो ये कैसे आएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे माइनस हो तो ये -7 आ सकता है। मतलब -5 और -2 ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर x और जैसा ये लिखा हुआ है x -2 और x -5, सीधे सीधे आपको वही साइन यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर -2 -5 है तो -2 और -5 x के साथ में लगा के और लिख देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इस तीसरे एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर x² + 13x और +30 है, तो आपको 2 नंबर पता करना है, और यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है 13। तो ये जो 2 नंबर है ये कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, इसका फैक्टर बना लो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। जैसे 15 2 30, फिर 3 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो 2 3 6 और 6 5 को करेंगे तो ये तो 11 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर 13 देखना है कि 13 कैसे आएगा। अगर यहाँ पर 2 को 5 से अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। तो 10 को अगर हम 3 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 30, और अगर हम 10 के साथ में 3 मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आ जाएगा, और 10 और 3 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ये दोनों नंबर। तो ये जो यहाँ पर +13 दे रखा है, तो सबसे पहले हमें प्लस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये कैसे आएगा। तो यहाँ पर ये जो प्लस है ये 10 और 3 को ऐड करने के बाद में आ रहा है, और दोनों का जो साइन है ये प्लस में होना चाहिए, क्योंकि +10 और +3 तभी जाके ये +13 आएगा, क्योंकि यहाँ पर +13 है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा x + 10, और जो दूसरा है ये आ जाएगा x + 3 = 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब ये सिर्फ 2 स्टेप में ये आंसर निकल रहा है। एक तो क्वेश्चन हो गया और एक हमारा सीधे हम सॉल्यूशन कर देंगे इसका। तो इस तरीके से अगर कोई भी अगर आ रहा है तो आप फटाफट ये जो स्पीड में आप ये चीज़ें कर सकते हो। इससे जो आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर x² - 18x - 40 है, तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस 4th एग्जाम्पल को, जैसे -18 और -40 है, तो जो मैंने आपको सिखाया कि पहले क्या करना है, जो लास्ट में जो नंबर है 40 इसका फैक्टर ले लेना है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर x² के सामने अगर कोई नंबर है तो इसको पहले लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और फिर से फैक्टर करना है, उसके बाद ही यहाँ पर कोई नंबर आपको पुट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर x² - 18x - 40 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करो और पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर मैच करो कि जो आंसर है वही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जैसे कि 40 है तो और यहाँ पर 18 है, तो इसको हम अगर हम फैक्टर बनाए तो इस तरीके से हम बना सकते हैं 10 5 और 1। तो यहाँ पर हमें 18 लाना है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 5 40। तो 8 और 5 ये तो 13 होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं 5 2 10 और 10 2 20, 20 और 2, तो इस तीनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई करना है और इसको एक बार करना है। तो ये हो जाएगा 20 और 2, तो 20 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो हमारा जो नंबर है, क्योंकि -18 लाना है, तो नंबर हमको मिल चुका है, एक 20 है और एक 2 है। और ऐसा हम क्या साइन लगाए कि 18 आ जाए माइनस का, तो ये तभी आएगा जब हम -20 करें और ये प्लस करें, मतलब -20 और +2 यही हमारा आंसर है। और सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे x - 20 और x + 2, तो जो आपका जो समय है वो बहुत बच जाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये आ चुका है हमारे पास में और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैंने आपको सॉल्व करने का जो तरीका बताया है, तो किसी भी दूसरे चैप्टर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए, इससे आपका जो समय है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए हैं। आप चाहो तो तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन
अगर आप बना लेते हो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, तो ये एक हैबिट हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी नंबरों को सोचने लग जाओगे। और जैसे हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, इसी तरीके से ये भी है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप बार बार इसी का इस्तेमाल करोगे, तो वो जब तक ये बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं जब तक ये परफेक्ट हो जाएगा आपके पास में, आपका दिमाग और जो हाथ है उसी तरीके से आपके काम करने लग जाएंगे और फटाफट आप लिख पाओगे। तो आई होप कि आप इस चीज़ को सीख गए होगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम के अंदर जो भी ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है उसको रिड्यूस करने के लिए मैं और भी टिप्स लेकर आऊँगा। तो ये जब भी हो पाएगा जब मुझे लगेगा कि हाँ जो स्टूडेंट है उनको ज़रूरत पड़ रहा है ऐसे ऐसे चीज़ों को सीखने के लिए। तो अगर मुझे ऐसे लगेगा, और ये लगेगा जब आप इस वीडियो को आप इतना प्यार दोगे, लाइक करोगे, तभी मुझे पता चल पाएगा। तो कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।